नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजकुमार तालापा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो 4 फरवरी को जो हमारा सीईटी का जो पेपर हुआ, मैं आपको उसके जो हिंदी के जो प्रश्न हैं, मैं आपको वो हिंदी के जो प्रश्न आपको हल कराने का प्रयास करता हूँ। तो हम पढ़ते हैं हिंदी के प्रश्न हल करने को। तो सबसे पहले जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो है सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। इसका तात्पर्य ये है कि सबऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सबऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ। क्या बोलते हैं? अधीनस्थ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधीनस्थ, ए नंबर। बाकी सी ऑप्शन है सहायक। सहायक को बोलते हैं सर अंग्रेजी में असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट, ASSISTANT, सहायक को क्या बोलते हैं? असिस्टेंट। अगला ऑप्शन है विनित। जो बी नंबर ऑप्शन है वो है विनित। विनित को बोलते हैं साहब रेस्पेक्टफुल। क्या बोलते हैं? रेस्पेक्टफुल। अगला ऑप्शन है डी, वरिष्ठ श्रेणी। अब वरिष्ठ को अंग्रेजी में बोलते हैं सीनियर। क्या बोलते हैं साहब? सीनियर। और श्रेणी को बोलते हैं क्लास। श्रेणी को क्या बोलते हैं? क्लास। तो सबऑर्डिनेट का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? अधीनस्थ। विनीत का रेस्पेक्टफुल। और सहायक का असिस्टेंट। और वरिष्ठ श्रेणी का सीनियर क्लास। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो है थोड़ा घुमा कर दिया गया है। युधिष्ठिर शब्द में समास है। युधिष्ठिर शब्द में समास है। क्वेश्चन नंबर 11, युधिष्ठिर शब्द में समास है। देखो, युधिष्ठिर शब्द में समास तो वैसे तो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी आपको उपसमास पूछ ले तो तत्पुरुष समास का उपभेद होता है मध्यम पद लोभी तत्पुरुष समास। देखो, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। अर्थात जो युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध से जो भागता नहीं है, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे तो तत्पुरुष समास तो हमको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। तो अब हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। देखो, युधिष्ठिर एक व्यक्ति का नाम था जो कुंती का वरिष्ठ जो पुत्र था, वरिष्ठ जो पुत्र था उसका नाम था युधिष्ठिर। तो यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं रहकर तीसरा कोई पद प्रधान रहता है, उसके लिए हम कौन से समास का प्रयोग करते हैं? बहुव्रीहि समास। अब युधिष्ठिर में तीसरा पद प्रधान हो रहा है कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होकर अब क्या हो जाएगा? अगर पहले तत्पुरुष समास ऑप्शन में होता तो हम तत्पुरुष समास को चूज करते, लेकिन तत्पुरुष समास तो है ही नहीं। और तो फिर हम कौन सा करेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन सा करेंगे? बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो उपसर्ग होता है या क्या होता है? अव्यय। पहला पद उपसर्ग या अव्यय होने के कारण जो पूरा पद है वो किसका बोध कराने लग जाता है, किस प्रकार व्यवहार करने लग जाता है, एक अव्यय की भांति व्यवहार करने लग जाता है। इसके लिए इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। द्विगु, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। अर्थात या तो पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। या उपमा या उपमेय होते हैं। दूसरे पद की पहला पद क्या बताएगा? उपमा बताएगा। जैसे चंद्र रूपी, चंद्र के समान रूप कर्मधारय समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है जैसे षडानन, या षडानन तो बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। जैसे त्रिवेद द्विगु समास का उदाहरण है, इस त्रिवेद है ना। अव्यय भाव समास का उदाहरण है जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शब्द अव्यय है तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। मतलब ये जो अर्थ दिया हुआ है इसको संबोधित करने वाला मुहावरा कौन सा है। देखो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। पहला है कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो जाहिर सी बात है कि मुसीबत के समय उपाय खोदना, इसी का समानार्थी है कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका सही उत्तर क्या आंसर हो जाएगा, आग लगने पर कुआं खोदना। दूसरा ऑप्शन है चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से अधिक जो कार्य किया जाता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चादर से बाहर पैर पसारना। तीसरा ऑप्शन है छप्पर पर फूस न होना। छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का अर्थ होता है गरीब होना, निर्धन होना, या बहुत ज़्यादा जो गरीब होता है उसके लिए कहते हैं कि छप्पर पर फूस न होना। अगला ऑप्शन है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना मुहावरे का तात्पर्य होता है मूर्ख होना, या अपन बोल सकते हैं नासमझ होना। तो मूर्ख होना, नासमझ होना किस मुहावरे का अर्थ है, काठ का उल्लू होना। छप्पर पर पूछ ना होना, बहुत ज़्यादा गरीब होना। चादर से बाहर पैर पसारना, आवश्यकता से अधिक कार्य करना। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मुसीबत के समय उपाय खोजना। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अगला क्वेश्चन, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक, मतलब ये है कि ये जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द का इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अर्थ है। देखो आपाद मस्तक जो शब्द है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। कौन से समास का, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पाद का अर्थ होता है पैर, मस्तक का अर्थ होता है सिर। तो सिर से पैर की तरफ, नहीं पैर से सिर की तरफ, पहले पाद दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पैर से सिर की तरफ। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा पैर से सिर तक। एक और एक वाक्य होता है आजानु बाहु। आजानु बाहु जो शब्द है वो विष्णु जी के लिए यूज में होता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। जानू बोलते हैं घुटने को, बाहु बोलते हैं बाहों को। तो जिसकी भुजाएं कहाँ तक हो, घुटने तक लंबी हो, उसको बोलेंगे आजानु बाहु। तो आपाद मस्तक का क्या हो जाएगा, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपिल आम खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। कपिल आम खाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसमें कर्म की उपस्थिति होती है, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बोलते हैं जिसमें कर्म की उपस्थिति नहीं होती है। तो हमको पता कैसे चले कि इसमें कर्म है या नहीं है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्रिया से पहले क्या लगाकर क्वेश्चन कर लो। अगर हमारे को क्या लगाने के बाद में अगर हमें कर्म की या उत्तर की प्राप्ति हो रही है तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और अगर हमें क्रिया की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसी क्वेश्चन में मैं यूज करता हूँ, जैसे मैं क्या लगाकर प्रश्न करूँ कि कपिल क्या खाता है, तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो रही है कि कपिल आम खाता है। तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का। कौन सी क्रिया का, सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की उपस्थिति नहीं हो, जैसे राम रोता है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है राम रोता है। तो मैं इसमें अगर क्वेश्चन करूँ कि राम क्या रोता है तो कर्म की मेरे को प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का। तो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं जब एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हो जाए, जब एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक व्यक्ति कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य को करने लग जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको कि
पुजारी ने नहाकर पूजा की। देखो एक तो दो क्रिया प्रयुक्त हो रही है इसमें, पुजारी ने नहाकर पूजा की, एक तो नहाकर और एक पूजा की। तो एक कार्य करने के बाद तुरंत दूसरी कार्य करने लग जाए या क्रिया करने लग जाए तो उसमें कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें नहाकर और पूजा की दो दो क्रिया यूज में हो रही है। तो एक और उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो आपको, जैसे खिलाड़ी खेल कर बैठ गया, तो खेल कर बैठ गया कौन सी क्रिया का उदाहरण? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। और बताऊं वह खाकर सो गया, तो खाकर और सो गया दो दो क्रिया को हो रही है। तो जिसमें एक व्यक्ति एक कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य करने में लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आशा करता हूँ कि इस ऑप्शन को आप समझ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन है तीसरा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बोलते हैं जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनी हो। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी हो तो उस क्रिया को बोलेंगे नाम धातु क्रिया। इसमें एक ही क्रिया दो रूपों में प्रयुक्त होगी, जैसे बात से बतियाना, दुख से दुखियाना या शर्म से शर्माना। तो ऐसी जो क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। तो इस 34वीं जो क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 56। अगला क्वेश्चन है 56। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो पहली बात, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम में अपने बारे में बात की जाए, जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगा, अपने बारे में बात की जा रही है तो उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिसमें दूसरे के बारे में, मतलब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दूसरे के बारे में बात की जाए तो उसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिसमें दोनों के बारे में बात नहीं करके तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, तो दोनों आमने सामने लोगों की बात नहीं करी जा रही, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही, तो उसमें कौन सा सर्वनाम? तीसरा सर्वनाम। समझ गए? अच्छा दोबारा बताता हूँ। देखो उत्तम पुरुष सर्वनाम में स्वयं की बारे में बात की जाएगी, जैसे मैं इस दीवार को गिराता हूँ। मध्यम पुरुष में हो जाएगा कि आप मेरे घर चले। और अन्य पुरुष में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो उसमें कौन सा? अन्य पुरुष। तो इसमें हम चलते हैं 56वें क्वेश्चन में कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखो इसका उत्तर होगा पहला ए, हम। तो हम कौन से का उदाहरण हो जाएगा? मध्यम का भी हो सकता है और उत्तम का भी हो सकता है। मध्यम का भी हो सकता है और उत्तम का भी हो सकता है। तो अब अगला ऑप्शन है कौन। देखो हम किसका हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का। कौन, कौन जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। कौन से सर्वनाम का? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है, जिसमें स्थिति निश्चित नहीं हो, उसके लिए कोई शब्द का यूज करते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा ऑप्शन है डी, जिसका। जिसका जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिसका कौन से सर्वनाम का उदाहरण? संबंधवाचक। जिसका और जो और सो, ये जो होते हैं दो चीजें, जिसका उसका, और जो और सो किसके उदाहरण? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 62 क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन है कौनतेई। देखो कौनतेई गलत लिखा हुआ है, कौनतेई लिखते हैं ऐसे। कौनतेई, कौनतेई बोलते हैं पांडवों को, अर्थात कुंती के जितने भी पुत्र हुए उनको क्या कहेंगे?
कौनतेई, तो पांडवों को क्या कहते हैं? कौनतेई। इसमें ए प्रत्यय लगा है। ए प्रत्यय जो है अपत्यवाचक संतान का बोध कराने वाला प्रत्यय है। तो कुंती में ए प्रत्यय जो है कौनते बना है, तो कौनतेई अशुद्ध लिखा हुआ है, डबल मात्रा आएगी तो अशुद्ध लिखा हुआ है, और ते के ऊपर भी मात्रा आएगी, तो कौनते तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। तीसरा ऑप्शन है औदार्य। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? औदार्य। औदार्य बोलते हैं उदारता को। अब औदार्य गलत लिखा हो, औदार्य शुद्ध लिखेंगे ऐसे। चौथा ऑप्शन है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति या वैभव। तो ऐश्वर्य का अर्थ धन संपत्ति या वैभव। ऐश्वर्य भी गलत लिखा हुआ है। देखो ऐश्वर्य सही कैसे लिखते हैं? ऐश्वर्य सही लिखते हैं, इसमें स पूरा है, इसमें आधा स आएगा, जबकि इसमें एक ऑप्शन है गुरुता। गुरुता इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, भारी या गुरुत्व। तो इसमें एक ही शब्द शुद्ध है, वो कौन सा? गुरुता। कौनते इसलिए अशुद्ध है क्योंकि इसमें एक तो डबल मात्रा नहीं है और ते के ऊपर भी मात्रा नहीं है। औदार्य, औदार्य लिखा हुआ है जबकि होता औदार्य है। ऐश्वर्य में से जो है सलगम वाला वो आधा आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुता। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि किसका विलोम शब्द सही नहीं दिया हुआ। किसका विलोम शब्द सही नहीं दिया हुआ। देखो पहला ऑप्शन है गौरव और लाघव। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि तत्सम शब्दों का विलोम शब्द तत्सम, तद्भव शब्दों का विलोम शब्द तद्भव भी होना चाहिए। अगली बात, अगर किसी के पहले उस शब्द के उपसर्ग पहले उपसर्ग लगा हुआ हो तो जो विलोम शब्द है उसके भी प्रत्यय या उपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन है गौरव और लाघव। गुरु शब्द में अप्रत्यय लगा हुआ है, तो लघु शब्द में भी क्या लगा हुआ होना चाहिए? अप्रत्यय लगा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। गुरु का विलोम शब्द होता है लघु, तो गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर बड़ा होता तो उसका विलोम क्या हो जाता? छोटा, क्योंकि तद्भव का तद्भव होना चाहिए और तत्सम का तत्सम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। गौरव का क्या दिया हुआ है? लाघव। तिमिर बोलते हैं अंधेरे को। अच्छा, अगर अंधेरा आता तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाता उजाला, लेकिन तत्सम शब्द दिया हुआ है तिमिर, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। तत्सम का तत्सम ही होना चाहिए ना, इस वजह से तिमिर का क्या होगा? प्रकाश। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है बंधन। बंधन का क्या हो जाएगा? मुक्ति। ये भी सही दिया हुआ है। लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है आदि और प्रारंभ। आदि और प्रारंभ जो है ये तो बिल्कुल समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है। आदि का अर्थ भी प्रारंभ करना होता है, शुरुआत करना होता है, और प्रारंभ का अर्थ भी क्या होता है? शुरुआत करना। तो सही विलोम शब्द किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में जो है वो सही विलोम शब्द नहीं दिया हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72। पहली पारी में भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा उसका उत्तर होगा अधिसूचना। कौन सा? अधिसूचना। देखो जब कोई भी सरकार, जैसे राजस्थान सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, जब कोई भी अमेंडमेंट करती है या संशोधन करती है या कोई विधेयक पारित होता है, तो राजस्थान सरकार का एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है गजट। इसका नाम क्या है? गजट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। तो जब भी कोई विधेयक पारित होता है या कोई संशोधन होता है राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, तो उसको जो विधेयक है उसको किस में प्रकाशित करना पड़ता है? गजट में या अधिसूचना में। तो देखो निम्नलिखित में से किससे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अधिसूचना। इसको किया जाता है अधिसूचना में। अगला ऑप्शन है ए नंबर परिपत्र। देखो परिपत्र का मैंने आपको पहले जो टेस्ट सोल्व कराया था उसमें भी बताया था। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, और पत्र का पत्र लेटर, चारों ओर का पत्र। परिपत्र का लिखा जाता है जिस पत्र के माध्यम से कोई सूचना या निर्देश अनेक मंत्रियों तक, कार्यालयों तक, विभागों तक या कोई अधिकारी या कर्मचारियों तक पहुंचाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं?
परिपत्र। अनुस्मारक जो क्वेश्चन है जो हमारे पहले आ चुका है, अगर आपने किसी को लेटर लिखा है और उस पर आपकी जवाबी कार्यवाही नहीं आती है तो उस लेटर की याद दिलाने के लिए आपको एक और पत्र लिखना पड़े, उसको बोलेंगे अनुस्मारक। स्मरण पत्र भी इसको बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन है डी, निविदा। देखो, राजस्थान सरकार के अंडर जब भी आपको कोई कार्य करवाया जाता है, जैसे ये ठेकेदार लोग राजस्थान सरकार के अंडर काम करते हैं, तो उस कार्य को करने से पहले आपको सरकार को एक लेटर लिखना पड़ता है कि मैं इतनी अनुमानित राशि में ये कार्य कर लूँगा, इतनी परसेंटेज दर से ये कार्य कर लूँगा और इतने दिन मेरे को कार्य करने में लगेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडर, निविदा। इसके तहत आपको सरकार को कुछ धरोहर राशि, अमानत राशि भी जमा करानी पड़ती है, जो सरकार अमानत राशि रखती है। तो सरकार को ये जो निविदा लिखी जाती है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेंडर। तो निविदा किसको लिखी जाती है? सरकार को लिखी जाती है कार्य करने हेतु। किस लिए? कार्य करने हेतु। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अधिसूचना। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। अगला क्वेश्चन 140 ये रहा। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? देखो, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी कोई भाव छुपा हो, गुण या दोष छिपा हुआ हो। देखो, होली शब्द है, होली शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोधग्राही है। होली किसी पर्टिकुलर त्योहार का नाम है होली, तो ये तो किसका उदाहरण हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। हिमालय शब्द एक पर्टिकुलर पर्वत का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पर पर्वत होता तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता, लेकिन हिमालय तो एक नाम है, तो ये भी किसका उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। चौथा ऑप्शन है गाय। गाय जो शब्द है वो किसका उदाहरण? जाति का बोध करा रहा है। पता नहीं है ना कौन सी गाय है। अगर यहाँ पर कामधेनु होता, भाई कामधेनु तो परशुराम की गाय थी, तो वो फिर तो कौन सी संज्ञा में चला जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन गाय शब्द है किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तीसरा ऑप्शन है मित्रता। मित्र जाता जो है भाव का बोध करा रहा है, भाव का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा मित्रता। कौन सा हो जाएगा? मित्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139। किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? मतलब कौन सा शब्द समास की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। देखो, चक्कर पानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चक्कर पानी का अर्थ होता है हाथ, तो चक्कर को, हाथ में चक्कर को रखने वाला विष्णु को या कृष्ण को बोलते हैं। बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चक्र पानी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। योगीराज, योगीराज बोलते हैं महान तपस्वी या जो तपस्वियों का स्वामी है, अर्थात किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को हम योगीराज बोलते हैं। योगीराज भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। योगी में छोटी मात्रा आएगी क्योंकि पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है, और 90% पुल्लिंग शब्दों में कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा। तीसरा ऑप्शन है योगीराज शब्द किसका उदाहरण? बहुव्रीहि समास का। चक्रपाणी शब्द किसका उदाहरण? बहुव्रीहि समास का। दोनों शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है अहोरात्र। अहन बोलते हैं दिन को, रात्र बोलते हैं रात्रि को, तो दिन और रात द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा अहोरात्र। अहम बोलते हैं दिन को, रात्र बोलते हैं रात्रि को, तो दिन और रात किसका उदाहरण? द्वंद्व समास का। जबकि तीसरा ऑप्शन है नवरात्रि। नवरात्रि शब्द जैसा समास में कोई उदाहरण नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है नवरात्र। शुद्ध शब्द कौन सा? नवरात्र। आप सभी याद रखेंगे, नवरात्र। नवरात्रि शब्द जैसा कोई समास में उदाहरण नहीं होता। 9 रात्रियों का समूह या समाहार, उसको बोलेंगे नवरात्रि। आपको पूछे समास कौन सा, तो द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञावाची हो तो उसको बोलेंगे द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रधान हो। योगीराज में तीसरा प्रधान है भगवान शंकर, तपस्वियों का तपस्वी। चक्रपाणी का अर्थ, चक्रपाणी बोलते हैं भगवान या तो विष्णु को या बोलते हैं किसको? कृष्ण को। तो ये भी किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का। तीसरा उदाहरण अहोरात्र जो है दिन और रात्रि, ये किसका उदाहरण हो जाएगा?
द्वंद्व समास का, जिसमें और या च छिपे हुए वो बीच में, उसमें द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवरात्र। क्यों? क्योंकि नवरात्रि शब्द जैसा कोई उदाहरण समास में नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है नवरात्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है, संधि से संबंधित है। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखो, अन्वेषण जो है शब्द वो यण संधि का उदाहरण है। यण संधि के अंदर ई, उ और री के बाद में अगर असमान स्वर आ जाए तो ई तो जो होता है ना वो य में बदल जाता है, उ जो होता है वो व में बदल जाता है, और री जो होता है वो र में बदल जाता है। तो देखो, इसमें अनु, उ के बाद में ए आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा? व में। उ किस में बदल जाएगा? व में। तो देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा उ। अनु किस में, उ किस में आ रहा है? बी में। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? अनु धन ऐसण। देखो, अगर इसका टुकड़ा करूँ, अनु धन ऐसण, ऐसण का अर्थ होता है चाहना या इच्छा। देखो, उ आ रहा है लास्ट में, और उ के बाद में क्या आ रहा है? ए। उ और ए मिलकर क्या बनाएंगे? वे बना देंगे। और अब इसमें न में मिलाने के लिए कोई स्वर नहीं बचा, तो ए का ए और न आधा का आधा रह जाएगा, क्योंकि न के लिए तो कोई स्वर ही नहीं बचा ना। यहाँ पर जो ऊ था वो तो व में बनाने में लग गया, तो न आधा का आधा, और ऊ और ए मिलकर क्या बने? वे। और सण का सण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, अनुसंधान करना। तो ये जो हमारे थे हिंदी के क्वेश्चन, मैंने इनको आपके सामने सोल्व कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपका जो है इससे अनुभव बढ़ेगा। क्वेश्चनों को का जो सॉल्यूशन है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से आप अपना शब्द भंडार बढ़ा पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। खैर बंधन है प्यारे साथियों, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।